राम और शांति दोनों एक दूसरे से बाहर प्रेम करते थे। इसे देखकर दोनों के घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। राम का बड़ा भाई भारत राम के पास आता है और राम से कहता है, राम मेरे छोटे भाई, ये लो टिकट। मैंने तुम दोनों के हनीमून के लिए मालदीव में एक होटल बुक करवा दिया है। तुम दोनों जाओ और मजे करो। लेकिन भैया, मैं कभी अकेले इतनी दूर नहीं गया। आप भी चलो ना हमारे साथ। मुझे अकेले डर लग रहा है। राम की बात सुनकर उसकी भाभी पिंकी हंसते हुए कहती है, मेरे प्यारे देवर जी, हनीमून पर तो अपनी बीवी के साथ ही जाया जाता है, लेकिन तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। पिंकी की बात सुनकर राम शर्मा कर वहां से चला जाता है। तुम भी ना पिंकी, जब देखो राम से मजाक करती रहती हो। देखो, वो यहाँ से चला गया। भारत की बात सुनकर पिंकी बोलती है, तुम तो जी ऐसी बात करते हो जैसे राम मेरा कुछ है ही नहीं। अरे वो मेरा भी भाई है, समझे, और मैं तुम्हें उससे ज्यादा ही प्यार करती होंगी, इसीलिए तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। फिर भारत और पिंकी भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और कुछ दिनों बाद राम और शांति हनीमून के लिए मालदीव चले जाते हैं। मालदीव पहुंचकर शांति राम से बोलती है, राम, ये मालदीव तो सचमुच जन्नत है, मजा आ गया यहाँ आकर। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और बोलता है, अरे, ये सब तो भारत भैया का किया हुआ है। उनकी वजह से ही हम यहाँ आए हैं। अरे, मालदीव कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन हमारे लक्षद्वीप के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो भारत भैया ने यहाँ की टिकट करवा दी, नहीं तो मैं लक्षद्वीप ही जाता। राम की बात सुनकर शांति बोलती है, तुम कितने अनरोमांटिक हो, इससे अच्छा तो मैं भारत भैया से ही शादी कर लेती। फिर राम और शांति कॉटेज में चले जाते हैं। उसी रात राम और शांति समुद्र किनारे घूम रहे होते हैं। तभी शांति बोलती है, राम, रात के 3 बज गए हैं, हमें अब कॉटेज में जाना चाहिए, सब चले गए हैं यहाँ से। शांति की बात सुनकर राम हंसने लगता है और बोलता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई चुड़ैल या भूत आ जाएगा? राम की बात सुनकर शांति डरते हुए कहती है, तुम भी ना राम, तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से डर लगता है, तुम फिर भी भूतों की बात कर रहे हो। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, मैं अपने कॉटेज में जा रही हूँ। ऐसा कहकर शांति वहां से कॉटेज में चली जाती है। राम वहीं समुद्र के किनारे ही रुक जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब राम वापस कॉटेज नहीं आता, तब शांति कॉटेज से बाहर झांकती है। बाहर का नजारा देखकर वो डर जाती है। बाहर 3 शैतान राम को चारों तरफ से पकड़कर उसका शरीर नोच कर खा रहे हैं। छोड़ दो मेरे राम को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शांति की आवाज सुनकर राम बोलता है, शांति, कॉटेज का दरवाजा बंद कर लो, ये शैतान है, ये तुम्हें भी मार डालेंगे। राम इससे पहले कुछ और करता, एक शांति ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शांति को होश आता है और वो भारत को फोन कर देती है, भैया, भैया, हमारे कॉटेज के बाहर शैतान है, उसने राम को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा, मेरी जान बचा लो भैया। लेकिन इससे पहले शांति कुछ और कहती फोन कट जाता है। शांति के कॉटेज में वही तीनों शैतान आ जाते हैं और एक शैतान बोलता है, तूने अपने घर पर फोन लगा दिया। चलो, अच्छा है, हम तीनों को और भी शिकार मिलेंगे। अब तेरे साथ साथ तेरे घर वाले भी मरेंगे। ऐसा कहकर शैतान शांति को भी मार डालते हैं। उधर दूसरी तरफ भारत पिंकी को शांति के फोन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पिंकी बोलती है, शांति की बात सुनकर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, हमें भी मालदीव चलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। तुम सही कह रही हो, हमें आज ही निकलना चाहिए। ऐसा कहकर भारत और पिंकी उसी रात मालदीव के लिए निकल पड़ते हैं और अगली सुबह मालदीव पहुंच जाते हैं और राम के होटल में जाकर राम और शांति के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी बात सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, भारत जी, जिन दोनों की बात आप कर रहे हो, वो दोनों कल रात से ही होटल में नहीं आए, पता नहीं कहाँ गायब हैं। हमने खुद पुलिस में उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई हुई है। आप चाहो तो उनके रूम में चलकर देख सकते।
फिर मैनेजर भारत और पिंकी को लेकर राम और शांति के कमरे में पहुंचता है। राम और शांति का कमरा एकदम साफ सुथरा होता है। ये देखकर भारत और पिंकी दोनों हैरान रह जाते हैं। भारत पिंकी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? जब शांति का फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है। भारत की बात सुनकर पिंकी कहती है, भारत, मुझे तो इस होटल में ही कुछ गड़बड़ लगती है। हमें यहीं रहकर सब कुछ देखना होगा। फिर भारत और पिंकी भी उसी होटल में रुक जाते हैं। वो दोनों समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऐसा कब तक चलेगा भारत? राम और शांति का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है और हमारे पैसे भी अब खत्म होने को आए। कुछ करो। मैं क्या करूं पिंकी? इतना पूछने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। मेरा राम गायब है, मैं क्या करूं? तभी भारत को अपने पास एक अंगूठी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। वो अंगूठी देखकर भारत कहता है, अरे ये तो राम की अंगूठी है। इसका मतलब राम का पता इसी होटल में ही चल पाएगा। भारत और पिंकी वहीं बैठे होते हैं कि तभी एक बच्चा आता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है और भारत से बोलता है, आपके भाई को 3 शैतानों ने मारा है। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को भी मार डाला। इस होटल में जो भी रात को इस बीच पर घूमता है, वो 3 शैतान उसे मार डालते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, हम दोनों के रहते तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर भारत और पिंकी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चे की बात सुनकर भारत और पिंकी रात में बीच पर ही घूमने का प्लान बनाते हैं और वहां घूमने लगते हैं। पिंकी, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर उस लड़के की बात सच है तो हम दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं, जान भी जा सकती है। भारत की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, तुम्हारे बिना मैं अकेले जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? अब तो मरेंगे भी एक साथ और जिएंगे भी एक साथ। इससे पहले पिंकी अपनी बात खत्म करती, वो तीनों शैतान उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक शैतान बोलता है, तो तुम दोनों अपने भाई की मौत का बदला लेने आए हो। लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। मूर्खों, जिंदा जाना ही कौन चाहता है? मैं अब अपने भाई की मौत का बदला तुम तीनों से लेकर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसा कहकर भारत एक शैतान को जोर से लात मारता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। लगता है तुझे तड़पा तड़पा कर ही मारना पड़ेगा। दुष्टों, मेरे पति की जान लेने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। तुम तीनों के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। पिंकी की बात सुनकर तीनों शैतान हंसने लगते हैं और एक आवाज आती है जो कि होटल के मैनेजर की होती है। 3 नहीं देवी जी, 4। हम लोग टोटल 4 शैतान हैं। मैनेजर भी धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। ये देखकर भारत पिंकी से बोलता है, पिंकी, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बहुत ताकतवर हैं, हम दोनों इनसे नहीं लड़ पाएंगे। तुम चली जाओ। भारत की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है और बोलती है, तुम सही कह रहे हो भारत, हम दोनों इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे राम भगवान तो इनसे मुकाबला कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर पिंकी भगवान राम की मूर्ति निकालती है। मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलने लगता है जो कि उन चारों के ऊपर पड़ता है। प्रकाश पड़ते ही वो चारों शैतान पिघलने लगते हैं। दुष्ट औरत, ये तूने क्या किया? हम चारों पिघल रहे हैं। ये तो भगवान राम की महिमा है दुष्टों। अब तुम चारों का मरना तय है। थोड़ी ही देर में चारों शैतान पिघल जाते हैं। फिर पिंकी और भारत उस बच्चे को लेकर अपने साथ अपने देश भारत वापस आ जाते हैं।